आपने थंबनेल में देख लिया 20,000 से कैश रखना या देना दोस्तों, इससे अधिक देना अपराध है। पूरी जानकारी बताएंगे 20,000 कैश के कौन रख सकता है, कौन दे सकता है। कैश संबंधित वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, पूरी वीडियो देखना। बाद में ये मत कहना कि हमारे ये समझ नहीं आया, थंबनेल देख के ही कह देते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखिए उसके बाद कहते हैं सर ये तो झूठ बोल रहे हैं यार, ये कर दिया, इसमें पूरी बात नहीं बताई। A to Z जानकारी बताइए। कैश से संबंधित बताएंगे कि आपको कितना कैश घर में रखना है, कितना कैश दे सकते हैं, शादी में कितना दे सकते हैं, मकान खरीदने में कितना, पूरी A to Z। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो कैश का निकालना, मानिए कैश एक दिन में कितना कैश निकाल सकते हैं या कितना जमा कर सकते हैं, A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसे कि आपको कैश निकालना हो बैंक से तो कितना निकालेंगे, या घर में रखना है, या शादी में लेना है, या जमीन खरीदनी है, जमीन बेचनी है, लोन लेना है, मान लो सब पूरी A to Z जानकारी। किसी बैंक से मान लो आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, मान लो किसी बैंक से आप लोन लेते हैं, तो लोन के रूप में केवल आप 20,000 रुपये भी बैंक वाले आपको नगद दे सकते हैं। ध्यान रखना, लोन के रूप में 20,000 रुपये बैंक वाले दे सकते हैं। आपने 2 लाख का लोन लिया या 4 लाख का लोन लिया तो आप सोचेंगे बैंक वाले हमें नगद दे देंगे, तो आपको केवल 20,000 रुपये दे सकते हैं, बाकी आपको चेक के माध्यम देंगे। अगर बैंक वाले आपको नगद 20,000 से अधिक नगद देते हैं, कोई बैंक है मान लो प्राइवेट बैंक है, वो 1 लाख रुपये आपको नगद दे देती है, तो बैंक वाले वो क्या होगा आने वाले समय में, वो आपको जो बैंक आप मना कर सकते हैं कि जो RBI के रूल्स हैं वो केवल 20,000 रुपए के, आप बैंक ने दिया आपको 1 लाख रुपए, तो आपको झुठला सकते हैं, आप मना कर सकते हैं साहब ये तो हमें तो बैंक वालों ने 1 लाख रुपए नहीं दिया था, हमें तो 20,000 रुपए दिए। 1 लाख रुपए दिया तो बैंक वाले खुद फंस जाएंगे। यानी किसी को आपने उधार दिया है तब भी आपको 20,000 रुपए दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं सकते। तो ये आपको किसी को उधार दिया है, लोन दिया तो केवल 20,000 रुपए दे सकते हैं, 20,000 से अधिक देने का नियम नहीं है। 20,000 से अधिक दिए तो आपको वो अमान्य होगा, यानी अमाउंट जो आपने दिया है 20,000 से अधिक वो अमान्य होगा। वो कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी को कि हमने 20,000 से अधिक कैश दिया है। तो ध्यान रखना, जो ब्याज का काम करते हैं तो जो 1 लाख रुपए देते 2 लाख देते हैं, तो ध्यान रखें उनका जो 20 से अधिक लेन देन कर रहे हैं, हमने किसी को 1 लाख रुपए दे दिया और जो आपने नोटरी भी करा ली, सब कुछ करा लिया, अगर वो व्यक्ति वो आपके पैसा नहीं दे पाता है और आप कोर्ट जाते हैं, ध्यान रखना कोर्ट जाते हैं, तो आपको केवल 20,000 रुपये सरकार जो कोर्ट है वो 20,000 रुपये मान्य करेगा। 20,000 का लेन देन की मान्यता है और 20,000 से ऊपर है तो वो अवैध माना जाएगा, यानी अवैध आपने काला धन का पैसा दिया है। तो ध्यान रखें 20,000 से अधिक ज्यादा किसी को लोन नहीं दें। आम लोग कितना पैसा लेन देन कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी एक क्या बात है दोस्तों, आम लोग हैं मान लो जो मीडियम क्लास के हैं या बड़े क्लास कोई भी हो दोस्तों, RBI ने एक रूल बना दिया है कि जो एक दिन में केवल 2 लाख रुपए दोस्तों, एक दिन में केवल 2 लाख रुपए जो है दोस्तों वो ही आदमी लेन देन कर सकता है। 2 लाख रुपए बैंक से निकाल सकता है, 2 लाख ही जमा कर सकता है, क्योंकि ये नियम सभी पे लागू होता है, चाहे गरीब हो अमीर हो कितना बड़े, क्योंकि 2 लाख जो नियम है 2 लाख से अधिक आपने निकाल लो, जब 20 लाख में नगद निकाल लो, 10 लाख में वो क्या करेगा RBI वो आपकी सूचना पैन कार्ड विभाग को दे देगा, आयकर विभाग को दे देगा। आयकर विभाग आपसे पूछेगा, आयकर विभाग पूछेगा कि आपने 10 लाख रुपए निकाले, इसके स्रोत के दिन बताइए कहाँ जमा करा है आपने, या आपने बैंक में जमा कर 10,000 रुपए 10 लाख रुपए जमा कर दिए, केवल 2 लाख रुपए की लिमिट है, अगर 10 लाख जमा कर दिए तो RBI के दोस्तों नोटिस आ जाएगा 1-2 साल में कि इस महीने में आपने 10 लाख जमा करा, वो रुपया आया कहां से। तो ध्यान रखें कि आपको लिमिट जो तय की गई है वो 2 लाख रुपए की लिमिट की गई, इससे ज्यादा लेन देन करेंगे तो आपके पास नोटिस आ सकता है। अब बात चली कि घर में हम कितना लेन देन करें, यानी घर के अंदर हम कितना कैश रख सकते हैं। अब घर में कैश रखने की लिमिट है, किसी के पास रखने को आप 20 लाख रखिए, 1 करोड़ रखिए, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जब पड़ेगी जो आयकर विभाग को सूचना मिल जाती है कि इस व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए नगद है, किसी ने सूचना दे दी कि इस व्यक्ति के पास घर में 10 लाख रुपए नगद पड़ा है और नगद की लिमिट 2 लाख रुपए, तो हम कितना कैश रखें कि हमें जो आयकर विभाग वाले हमारे पास आए हैं तो हम सही से जवाब दे पाए। तो उसके लिए लिमिट जारी की गई, प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए अपने घर में कैश रखता है। मान लो एक परिवार में 7 लोग हैं दोस्तों, एक परिवार में 7 लोग हैं तो 14 लाख रुपए कैश रख सकते हैं। अगर वो उनके पास 20 लाख रुपए पाया जाता है, 20 लाख रुपए पाया जाता है, आयकर विभाग को कुछ सूचना देता है कि इस व्यक्ति के पास घर में 20 लाख रुपए पड़ा है, तो जो आपके जो 6 लाख रुपए ज्यादा है उसका आपको बताना पड़ेगा कि 6 लाख रुपए हमारे पास इस माध्यम से आए। मान लो हमने जमीन बेची है, जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो आपको उसे बताना पड़ेगा आयकर विभाग को, मतलब नोटिस छापा पड़ जाता है कि ये पैसा हम इस मद में लगाने वाले हैं या उधार के देने वाले हैं, या किसी को हमने जमीन खरीदी है, जमीन बिकी है हमारी। तो ध्यान रखें जो लेन देन करेंगे
तो प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए अपने घर में कैश रख सकता है। यानी ये घर में 10 सदस्य हैं तो 10 मिला के 20 लाख रुपए रख सकते हैं। रखने को कितने रखिए व्यापारी, इनका सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद है कि कम से कम कैश रखें। अब जैसे व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, करोड़ों रुपए घर में रख लेते हैं। अगर कैश को घर में रख लेंगे तो जो लेन देन होगा, जो बाहर जो व्यापारी है, जो आम जनता है दोस्तों लेन देन करेगी, तो जो देश चलेगा कैसे? यानी सब तो पैसा व्यापारी अपने घर में रख लेंगे तो देश कैसे चलेगा? देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लेन देन की जरूरत पड़ती है। हमारा देश क्या है कि नगद नारायण ज्यादा चाहता है कि नगद में पैसे, किसी सामान बेचा तो नगद में पैसे मिले, यूपीआई के माध्यम से कम अपना लेन देन करता है दोस्तों। तो जो गाँव के लोग हैं वो नगद का पैसा चाहते हैं दोस्तों। अगर व्यापारी रख लेंगे तो नगद पैसा उनके पास में आएगा नहीं, तो देश में बहुत सारी समस्या खड़ी ना हो जाए। तो आरबीआई ने रूल्स लगा दिए कि 2 लाख रुपए के आप घर में कैश रख सकते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि 2 करोड़ 3 करोड़ कैश रखा जाता है, तो छापा पड़ जाता है इनके पास, छापा पड़ जाता है, कोई सूचना नहीं है व्यक्ति पास इतना कैश पकड़ा गया, तो उनका सारा पैसा जब्त हो जाएगा। अगर वो सारी सूचना नहीं दे पाते तो उसके 300% तक पेनल्टी लगती है। जो पैसा जब्त करा तो उसके बाद जो इसके अलावा भी उनके घर जो यानी जमीन चाहिए उससे भी कुर्की की जाती है दोस्तों। तो आप ध्यान रखें, लिमिट केवल जो 20,000 रुपए की, यानी आपको किसी को देना है तो 20,000 रुपए दे सकते हैं। मान लो किसी को मकान खरीदना है दोस्तों, तो मकान खरीदने की लिमिट है, यानी कैश में देने की लिमिट है, वो केवल 20,000 रुपए है। 20,000 से अधिक आप किसी को मकान के दोस्तों यानी जो इनकम है, टोकन मनी है दोस्तों, 20,000 से अधिक नहीं सकते। टोकन मनी देंगे तो चेक के माध्यम देंगे, यानी मान लें आपकी 20,000 रुपए। नमस्कार साथियों।